आज की हमारी जो सबसे पहली प्रॉब्लम है जिसको हम बच्चों को लेके बात करेंगे। तो बच्चों को हम जो प्रोडक्ट देने वाले हैं वो किड्स डॉग के नाम से आता है। अब आज के टाइम पे आप देखेंगे कि बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, और मेरा एक रिक्वेस्ट है, जितने भी हमारे होस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, प्लीज सर आप लोग एक बार वीडियो वगैरह देखेंगे लोग, बहुत सारे लोग वीडियो चलते फिरते इधर घूमते फिरते रहे, प्लीज उनको बंद कर दीजिएगा। वो स्क्रीन पे ऐसे घूमते रहते हैं तो दैट्स डिस्ट्रैक्ट। डन सर, डन करते हैं इसको। कंटिन्यू। ओके। सो आज के टाइम पे हमारे जो बच्चे हैं ये बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। कारण क्या है? अब देखिए, आपको बता दूं कि भारत की स्वास्थ्य मंत्रालय जो है, उनका एक सर्वे हुआ था 2021 में, और उसकी रिपोर्ट जो आई थी 2022 में आई थी। तो उस सर्वे में पाया गया कि 5 साल से नीचे जो हमारे बच्चे हैं, 40% बच्चों को पोषक तत्वों की कमी। और आज के टाइम पे आप बच्चों को देखेंगे तो लगातार जुकाम रहना, उनका फोकस नहीं रहता है, उनके शरीर का विकास नहीं हो पाता है। अब ये क्यों हो रहा है? उसका कारण है क्योंकि भोजन जो बच्चों को हम दे रहे हैं वो भोजन एक तो ज्यादातर प्रोसेस्ड है, उसमें न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है। और दूसरी बात क्या है कि बच्चे हो या बड़े, हमारा जो स्क्रीन टाइम है, जो हम लैपटॉप फोन या जो भी कुछ यूज कर रहे हैं, आजकल बच्चों की भी स्टडीज वगैरह ऑनलाइन हो रही है, मैक्सिमम चीजें उनके टैबलेट आईपॉड पे हो रहा है या उनका फोन पे कनेक्शन ज्यादा है। तो ये स्क्रीन टाइम की वजह से और गलत खाने की वजह से आपकी पूरी बॉडी पे असर पड़ेगा, और इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। अभी ब्रेन डॉग जब बताऊंगा तो उसमें बात करूंगा। अब आयुर्वेदा कैसे हमारे बच्चों के ग्रो को करेगा, ग्रोथ उनको कैसे बढ़ाएगा? देखिए, आपको बता दूं, आयुर्वेद में रसायन का जिक्र होता है, और रसायन को आप केमिकल नहीं समझेंगे। रसायन को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इट्स बिकम केमिकल। नहीं, रसायन का आयुर्वेद में मतलब अलग होता है। रसायन का आयुर्वेदा में मतलब होता है ऐसे हर्ब्स, ऐसे जड़ी बूटी जिनसे कोई तत्व मिलेंगे और एक औषधीय लाभ होते हैं, वो आपके शरीर में जाके हेल्थ को बेटर करते हैं। दस रसायन। अब जैसे अगर हमें कोई भस्म बनाना है, जड़ी बूटियों को बहुत सारा मिला के कुछ बनाना, तो रसायन बन जाते हैं। तो हमें रसायन, और आपने सुना होगा हिंदी में जो तेज बच्चे होते हैं उनको जनरली बोलते हैं मेधावी छात्र। तो मेधावी छात्र का मतलब क्या होता है? मेधावी का मतलब होता है कि उनका ब्रेन ज्यादा विकसित है, और ब्रेन विकसित है इसको आयुर्वेदा में मेधे बोला जाता है। तो ऐसी जड़ी बूटियां जो आपके मानसिक शक्ति को बढ़ाएंगी उनको मेधे हर्ब्स बोलते हैं। तो हमें इन्हीं दो तत्वों की ही जरूरत है, बाकी सब बकवास, और वो हम देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें बच्चों को समस्या क्यों होती है, जनरली हमने बोला, देखिए बच्चा जब छोटा होता है ना, तो बच्चों के शरीर में, हमारे शरीर का 3 दोष होता है, कफ दोष। तो बच्चों के शरीर में बच्चा जब छोटा होता है तो कफ दोष ज्यादा बढ़ा रहता है, और उसकी वजह से वो स्लो रहता है, अग्नि कमजोर, खाना पचने की क्रिया बहुत स्लो रहती है। जब खाना पचने की क्रिया स्लो होगी तो आप उसको अच्छा चीज भी खिलाएंगे तो जरूरी नहीं है कि वो पूरा उसकी बॉडी में पोषण चला जाए, वो नहीं जा पाता, और उसकी वजह से बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर रहती है, फिर वो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो किड्स डॉग ऐसा डिजाइन किया है, मार्केट में नहीं है। किड्स डॉग हमने ऐसा डिजाइन किया है कि ये सबसे पहले तो बच्चों की अग्नि अच्छा रखे, डाइजेशन प्रोसेस को बेटर करे। डाइजेशन प्रोसेस जब बेटर होगा तो जो भी अच्छा खाना खाएंगे, न्यूट्रिशन जो है उनकी पूरी बॉडी को मिलना शुरू होगा, इम्यूनिटी डेवलप होगी। और दूसरा, हमने इसमें मेधे हर्ब्स जो ब्रेन को डेवलपमेंट करे उस पर काम किया, और आयुर्वेदा का प्रिंसिपल ही यही है, मानसिक यानी माइंड और बॉडी का बैलेंस। तो हमने उसी सिद्धांत को उठाया और उसी को प्रोडक्ट में डाल दिया। अगर हम बात करें तो आज की ट्रेनिंग में आप ब्राह्मी, शंकुष्पी और अश्वगंधा, इन तीन के बारे में जिक्र बहुत सारे प्रोडक्ट में सुनने वाले हैं, तो मैं सबके रिसर्च बार बार नहीं पढ़ूंगा। मैं आपको अभी बता देता हूं कि ब्राह्मी के ऊपर बहुत सारे रिसर्च है, और सभी रिसर्च में एक ही बात कही गई है कि ब्राह्मी आपके याददाश्त को बढ़ाता है, ये कंफर्म्ड है। जे ऑल्टरन कॉम्प्लीमेंट मेडिसिन 2018 और भी रिसर्च पेपर। शंख पुष्पी के बारे में और भी रिसर्च है। जे एथेनो फार्माकोल 2017 की रिसर्च में है कि शंख पुष्पी जो है आपकी फोकस, फोकस का मतलब एकाग्रता, एकाग्रता के साथ जो क्लैरिटी होती है, जो समझ होती है, जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग क्विक डिसीजन ले लेते हैं, मतलब आपने कुछ बोला तुरंत समझा तुरंत डिसीजन, और कुछ लोग को अभी समझने में टाइम लग जाता है, क्लैरिटी ही नहीं रहती है। और अश्वगंधा का काम स्ट्रेस पे भी रहता है, इम्यूनिटी पे भी रहता है, ग्रोथ पे भी रहता है। तो आपके किड स्टॉक में यही तत्वों का हमने यूज किया, यही हर्ब्स यूज किए जो कि बिल्कुल रिसर्च में वेरीफाइड है। अब अगर हम बात करें कि हमारा किड्स डॉग ही बेस्ट क्यों है, व्हाई दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट, देखिए मैंने अभी बोला कि आयुर्वेदा हमेशा से होलिस्टिक वेलनेस पे काम करता है, और ये प्रोडक्ट वैसे ही डिजाइंड है।
डाइजेशन इंप्रूव करना, इम्यूनिटी बेस्ट करना, ब्रेन को डेवलप करना एक ही प्रोडक्ट में है, और बच्चों की मेजर यही प्रॉब्लम है। तो किड्स टॉक से बेस्ट कुछ भी नहीं है। आप इसे 15 ml 10 ml दे दीजिए, मिनिमम 5 ml तक आप दे सकते हैं। 2 बार खाने के बाद दे दीजिए। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, पूरे दिन भर बेचारों को पढ़ना होता है। और आपको एक बात मैं रियलिटी बता दूं, बच्चों की तो छोड़िए, अपनी बात हम लोग कर लें। हम खुद भी 1 घंटे से ज्यादा फोकस नहीं कर पाते, और बच्चों को 8 घंटे स्कूल में 6 घंटे उनको पढ़ना है। तो अगर मान लीजिए कि उनका कोई सब्जेक्ट का पीरियड आखिरी में है, मान लीजिए अंग्रेजी का पीरियड आखिरी में है, उनका फोकस नहीं बन सकता है, थक जाएंगे बेचारे जाते जाते। और आपने देखा होगा कि स्कूल का करिकुलम ऐसे डिजाइन किया जाता है कि मोस्टली जो हार्ड वाले सब्जेक्ट उनका करिकुलम लंच से पहले ही रख देते हैं, ताकि वो उधर ही सेट हो जाए। तो बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो आपको ये प्रोडक्ट जरूर देना चाहिए, और रात में जब वो सोने जाए तो दीजिए। और किसके साथ? दूध के साथ दे दीजिए। वैसे तो ये प्रोडक्ट बहुत टेस्टी है ऑल दो, लेकिन फिर भी आप दूध के साथ दे सकते हैं, शहद के साथ दे सकते हैं। और अगर आपको रिजल्ट देखना है 4 से 6, मिनिमम इतना यूज करना है। 3 महीने 4 महीने वो आपकी इच्छा है, बट मिनिमम 4 to 6 वीक। तो दिस प्रोडक्ट